देखिए, जैसा कि हम पिछला वीडियो में आप लोग को अनुपात के क्या किए हैं, क्वेश्चन बताए हैं, मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए हैं जो कि टॉप क्वेश्चन नहीं था। ठीक, तो अब हम फिर क्या करते हैं, नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक हम लोग अनुपात और समानुपात। अनुपात के तो चिन्ह बता दिए थे, ऐसे दो गो रहता है। और समानुपात के चिन्ह कैसे रहता है तो जान लीजिए। समानुपात की चिन्ह है, ये वाला अनुपात का चिन्ह है अनुपात, और ये चिन्ह क्या है, समानुपात। समानुपात। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या है आज का टॉपिक हम लोग का है अनुपात और समानुपात। तो देखिए 9:15 समानुपात है। देखिए यानी कि 9 बराबर है किसके, 15, तो 45 बराबर क्या यहाँ पर होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पिछले वीडियो में कुछ कराए थे, तो फिर से देखिए हम क्या करा दे रहे हैं। 9/15 समानुपात यानी कि बराबर 45/x। क्या बताए थे, क्या होगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9 को गुना करेंगे x से और 45 को गुना करेंगे 15 से। 9 गुना x बराबर 45 गुना 15। अब ये वाला क्या है, गुना में है, तो इधर हम ले जाएंगे तो क्या में होगा, भागा में। इसलिए x बराबर 45 गुना 15/9। 9 पचे 45, 15 पचा 75, यानी कि x बराबर हम लोग का क्या आ गया, 15। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन दिया है 45:8। ठीक, समानुपात 3:2। ठीक, हम यहाँ पर मान लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, y है, y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, अनुपात को क्या करते हैं हम लोग, बटा में कर देंगे, 45/y बराबर समानुपात की जगह क्या कर दिए, बराबर 3:2 है, यानी कि 3/2। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, यानी कि 45 गुना 2 बराबर 3 गुना y। अभी वाला गुना में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए y बराबर 45 गुना 2/3। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यानी कि y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 30। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों लड़कियों 8:5 अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी है। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, बोल कर रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है, 8:5 दिया है, यानी कि लड़का का अनुपात दिया है 8 और लड़कियों का अनुपात दिया है 5। यहाँ पर लिख देंगे 8:5। बॉयज ई वाला क्या है, बॉयज का है, बॉयज ई क्या है, गर्ल्स का। ठीक,
और लड़कियों की संख्या टोटल कितना दिया है 160। ठीक, इसको देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिक्स बनाते हैं। लड़कियों का अनुपात तो दिया है 5 और टोटल लड़कियों की संख्या कितना दिया है 160। अगर हम 5 में 160 से भाग कर देते हैं तो 32 बार में कट जाएगा, 32 बार में। तो अगर हम क्या करेंगे, फिर लड़कों की संख्या निकालने के लिए 32 और 8 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 32 ले 8 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 86 लगाए, 8 3 24 से 25, यानी कि 256 ने क्या गया, बॉयज आ गया। 256 बॉयज आ गया और 160 क्या थी, लड़कियां थी। तो कुल विद्यार्थी पूछा है हम लोग से, कुल विद्यार्थी पूछा है तो क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बराबर 160 प्लस 256, 256 बराबर कितना आ जाएगा, 6, 6 5 11 की 81 लगाए, 2 1 3 1 4, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 616। अब देखिए इसको लॉन्ग में कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए लड़कों की संख्या दिया था 8 और लड़कियों की संख्या दिया था 5। हम मान लेंगे, माना कि फर्स्ट मेथड था, मेथड ये था सेकेंड मेथड। ठीक, माना कि लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 8x और 5x है, 8x और 5x है। ठीक, टोटल लड़कियों की संख्या कितना दिया था 160, लड़कियों की कुल संख्या कितना दिया था 160 और लड़कियों की संख्या को हम कितना माने, यानी कि 5 गुना है 160 के बराबर। ठीक है, 5x बराबर है 160, तो x बराबर कितना आ जाएगा 160 बटा 5, कटा देंगे 32 बार में, यानी कि लड़कियों की संख्या कितना आ गया 32 आ गया। तो अब लड़कों की संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, x के मान आया है 32, तो x की जगह यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये वाला फर्स्ट मेथड को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर, अब लड़कों की संख्या कितना माने थे हम 8x माने थे, 8x बराबर 8 की जगह 8 लिख दिया और x का वैल्यू कितना है 32 गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24 है 25। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर लड़की की संख्या प्लस लड़कों की संख्या। तो लड़की की संख्या कितना दिया था 160 और लड़कों की संख्या कितना आया था 256। ठीक है, तो अब इसको जोड़ देंगे, 6 6 5 11 की 81 ले, 2 1 3 1 4। देखिए हम दोनों मेथड से बनाया तो क्या आया, आंसर सेम आया। क्या हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया और रुक गया था शॉर्ट मेथड था। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन दिया है 60 किलोग्राम मिलावटी दूध में, 60 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का
अनुपात 5:1 है, तो कितना पानी मिलाएगा? तो कितना पानी मिलाया गया? पहले का देख लीजिए मेथड। पहले फर्स्ट मेथड बता देते हैं। मेथड देखिए, क्वेश्चन समझिए। यानी कि दूध और पानी की मिलावट क्या किया है? दिया हुआ है 60 किलोग्राम, ठीक है। और दूध तथा पानी कितना है? दूध यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर पानी लिख देंगे। ये दिया है 5 और 1, ठीक है। और दोनों का मिश्रण दिया है 60 किलोग्राम, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना दिया है? 60 दिया है। तो 6 का वैल्यू दिया है 60, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। कैसे आया 10? तो क्या किए? 60 में 6 से भाग कर दिए, 10 आ गया। तो पूछा गया कितना पानी मिलाया गया है, यानी कि पानी कितना था? पानी 1 है हम लोग के पास, तो 10 से 1 से हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर गुना कर देंगे। पानी कितना है? 10 kg। क्या गया? आंसर आ गया। तो पहले का मेथड हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए लॉन्ग मेथड से इसको कैसे बनाएंगे। सेकेंड मेथड, दूध और पानी का मिश्रण दिया है। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि दूध तथा पानी 5x और x है। इतना समझ में आया? माना कि दूध और पानी क्या है? 5x और x है। दोनों का मिश्रण दिया है 60 किलोग्राम, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। 5x प्लस x बराबर कितना दिया है? 60 दिया है। 5x और 1x है, 6x हो गया। 6x बराबर 60 दिया है। यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? गुना छिपा हुआ है, तो इसको ले जाएंगे इधर, तो भागा में जाएगा। x बराबर 60/6। x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। तो पूछा है पानी कितना मिलाया गया था, तो पानी का हम क्या माने? x माने हैं, और दूध का कितना माने? 5x है। पानी x माने थे, तो x बराबर कितना आया हम लोग का? 10। आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब दिया है एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी, पेंसिल, पेन तथा कॉपी 10:2:3 में है। 10:2:3 में है, 3 अनुपात में है, यदि दुकान में 120 पेंसिल है तो, यदि दुकान में 120 पेंसिल है तो 120 पेंसिल है तो 120 पेंसिल है तो कॉपी की संख्या ज्ञात करें। कॉपी की संख्या ज्ञात करें। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दिया है एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी का अनुपात दिया है, यहाँ पर लिख देंगे 10:2:3। ये क्या है? पेंसिल है, पेंसिल। ये क्या है? पेन है। ये क्या है? कॉपी है। और पेंसिल दिया है कितना? 120 दिया है, यानी कि 10 वो पेंसिल के दाम दिया है कितना? 120 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे? एक पेंसिल के दाम निकालेंगे, तो 10 में 120 से भागा करेंगे। एक पेंसिल बराबर कितना आ गया? 12। तो कॉपी की संख्या पूछा है, कॉपी कब है? तो 3 गो। जब एक के दाम आ गया तो 3 गो के दाम निकाल देंगे। 12×3 = 36। 12 में 3 से गुना कर देंगे, 36 आंसर आ गया। अब देखिए लॉन्ग मेथड। मान लेंगे सबसे पहले हम, माना
माना पेंसिल, पेन तथा कॉपी 10x, 2x और 3x है ठीक। कौची के दिया है, पेंसिल के दाम दिया है, यानी कि 10 पेंसिल 10x बराबर कितना दिया है, 10x बराबर 120 दिया है। तो x बराबर 120 बटा 10, 12 आ गया ठीक। और क्या के दाम पूछ रहा है, कॉपी के दाम पूछ रहा है, तो कॉपी के कितना माने हम लोग, कॉपी बराबर 3x माने हैं। तो 3 गुना x की जगह कितना है, 12 है, 12 3 36 आंसर ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है AB बराबर B बराबर 2:3, BC बराबर 4:5। तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो AC A/C का मान ज्ञात कीजिए ठीक। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दिया है A/B और B/C। सबसे पहले हम लोग ऐसे इसको लिख लेंगे ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा, इसको हम लोग गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, B को C से गुना करेंगे, B को B से गुना करेंगे और A को क्या करेंगे, B से गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा, A/B/C आ जाएगा ठीक है। तो देखिए उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। 2:3, 4:5। 3 को क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 3 को फिर 4 से, फिर 2 को 4 से, 5 3 15, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि A/B/C आ गया। पूछा हम लोग से क्या है, A/C का मान पूछा है, यहाँ पर A/C का मान पूछा है। तो A बराबर कितना है, A/C बराबर A का मान 8 है और C का अनुपात कितना है, 15, यानी कि A/C बराबर हम लोग का कितना आ गया, 8:15। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का भी है 0.4:1:4 समानुपात 1:4:x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 0:4 है बटा 1:4 बराबर 1:4 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 0.4 गुना x बराबर 1.4 गुना 1.4, 0.4x बराबर 1.96 ठीक। 1.4 और 1.4 से गुना करेंगे तो 1.96 आएगा। अब यहाँ पर गुना छिपा है, इसको क्या करेंगे, भागा में ले जाएंगे। तो x बराबर 1.96 बटा 0.4 ठीक। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। x बराबर 1.96 बटा 0.4, ये वाला दशमलव को उड़ाएंगे। दशमलव के लिए 1 लाते हैं और इसके पीछे जितने अंक रहते हैं क्या पीछे अंक रहते हैं उतना 0 बैठा देते हैं। अब ये दशमलव को उड़ाएंगे, गुना 1, इसके पीछे कौ अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 बैठा दिए, यानी कि 196 गुना 10 बटा 4 गुना 100। अभी कटा देंगे 10 बार में ठीक है। 10 बार में ये कटेगा, 4 चौका 16, 3 से गिरा 9 चौका 36 है। अब फिर देखिए 49 बटा 10 आया, 49 बटा 10, 49 बटा 10 है। इसको हम लोग दशमलव में कर देंगे तो 4.9 ठीक है, 4.9 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4.9। x बराबर कितना आ गया, 4.9 ठीक। इसी तरह का आप लोग क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल
क्या करेंगे अनुपात का और क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।